नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी एक मजबूत रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। देश के अलग अलग राज्यों में पीएम का तूफानी दौरा जारी है। इस बीच हजारों करोड़ की सौगात भी राज्य को देते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के एक्शन मोड को देखकर विपक्ष भी पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही 400 पार का नारा दे दिया है और अब जिस तरह से खुद मैदान में उतरे हैं उससे विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां एकदम से अचानक पीएम मोदी का जादू चलता दिख रहा है और विपक्ष दम तोड़ता नजर आ रहा है। पीएम के असम दौरे पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पीएम मोदी के असम दौरे से विपक्ष परेशान क्यों? कैसे रहा असम में बीजेपी का जलवा बरकरार? असम सीएम के एक्शन ने कैसे बदला माहौल? विपक्ष के लिए लाज बचाना कैसे हुआ मुश्किल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। पीएम मोदी के दौरे ने इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगियों की नींद उड़ा दी है। वहीं पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की राजधानी तेजपुर पहुंचे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। पीएम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के गेस्ट हाउस में रुके। आज 9 मार्च को वे टाइगर, हाथी और जीप सफारी करेंगे। असम में प्रधानमंत्री करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह भी करने वाले हैं। आज यानी 9 मार्च को दोपहर में वो अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तवांग में वे 825 करोड़ में बनी सेला सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं। यह सुरंग अरुणाचल के तवांग को असम के तेजपुर से जोड़ेगी। दोपहर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लाचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इस संरचना को स्टैच्यू ऑफ वेलोर के नाम से भी जाना जाएगा। बता दें कि पीएम जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे उनमें बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजना भी शामिल है। यहाँ पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से पीएम अलग अलग राज्यों को सौगात दे रहे हैं उसने विपक्ष की धड़कन बढ़ानी शुरू कर दी है। और अगर बात असम की करें तो यहाँ का रुख पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसने इंडी गठबंधन के होश उड़ा दिए हैं। स्टोरी में आगे बताएंगे कैसे मजबूत होती जा रही है बीजेपी, लेकिन सबसे पहले बात ओपिनियन पोल की। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। इससे पहले सभी सियासी पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को जहां पूरा भरोसा है कि वो इस बार 400 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाएगी, तो वहीं विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए बिखराव के बाद फिर से एकजुट होने की जद्दोजहद में लगी है। देश में कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इनमें असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने असम की 9 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। असम में अभी हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। हेमंता का हार्ड लाइन हिंदुत्व बीजेपी के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी यहां से 10 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 1 सीट जबकि अन्य को 3 सीटें मिलती दिख रही है। 2019 में कांग्रेस 3 सीटों बारपेटा, नौगांव और कालियाबोर में जीती थी। इस बार कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतती हुई दिख रही है। एजीपी को 1 सीट और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार के चुनाव में एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडी है। असम में एनडीए जहां 12 सीटें जीतती दिख रही है तो वहीं आईएनडीआईए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य के पाले में 1 सीट जाती दिख रही है। बता दें कि करीमगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कृपानाथ मल्लाह इस बार भी चुनाव जीत सकते हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने यूडीएफ उम्मीदवार को 38,000 वोटों से हराया था। बीजेपी ने कृपानाथ को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं धुबरी लोकसभा सीट से 3 बार से यूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल सांसद है। यह कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। यहां से कांग्रेस 10 बार जीती। 2019 में अजमल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 2.25 लाख वोटों से हराया। अब यूडीएफ इंडी अलायंस में है
तो विपक्ष की किरकिरी के बाद ये भी सीट बचना मुश्किल है। वहीं कालियाबोर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ है। यह गोगोई परिवार की पारंपरिक सीट है। 2 बार से कांग्रेस के गौरव गोगोई सांसद है। 8 बार गोगोई परिवार के सदस्य यहां से सांसद बन चुके हैं। तो इस बार जिस तरह का सर्वे असम को लेकर सामने आया है, उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है और विपक्ष के लिए अपनी लाज बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के कई बड़े फैसले ने वहां की जनता का मूड बदल दिया है और दोबारा खुद के लिए अपनी जगह भी इन्होंने सुरक्षित कर ली है। स्टोरी में आगे बताएंगे राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान असम में कैसे करवाई खुद की फजीहत, लेकिन पहले बात सीएम हेमंत विश्व के आक्रामक अंदाज की। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा बाल विवाह पर रोक को लेकर पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य भर में कुल 4000 से ज्यादा बाल विवाह के केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई और तेज हो जाएगी। शर्मा ने ट्विटर पर असम पुलिस की रिपोर्ट को साझा करते हुए कहा कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है। अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में 4004 मामले दर्ज किए। अब तक हजारों गिरफ्तारियां की जा चुकी है। सीएम शर्मा ने असम की जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन उत्तर पूर्व राज्यों की 25 में से 22 सीटें जीतने में सफल रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा समय में असम की 14 में से सिर्फ 3 सीटों को लेकर संशय है। उत्तर पूर्व की 25 में से 22 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। असम को छोड़कर हम क्षेत्र के हर राज्य की सभी सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी आसानी से लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार विकास एकमात्र मुद्दा है। उत्तर पूर्व में मूलभूत संरचना के विकास के लिए काफी काम किया गया है। एनडीए गठबंधन असम में 11 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर काम कर रहा है। अगर असम के लोगों ने प्यार बरसाया तो हम राज्य में 12 सीटें जीत सकते हैं। इस बार जीत का अंतर हर सीट पर बहुत ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सीटों के परिसीमन के साथ यह सुनिश्चित होगा कि राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 105 सीटों का प्रतिनिधित्व यहाँ के मूल निवासी करे। बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी अपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अन्य 3 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई है। असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के उम्मीदवार इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा समय में बीजेपी के असम में 9 लोकसभा सांसद हैं। वहीं इसके सहयोगी दलों के पास कोई सांसद नहीं है। कांग्रेस के 3 और एआईयूडीएफ के पास 1 सांसद है। 1 सांसद निर्दलीय है। बीजेपी इस बार भी असम में कमाल करेगी, लेकिन विपक्ष का क्या? अभी तो राहुल गांधी ने जो रायता फैलाया है उसी को समेटना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असम पुलिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुई हिंसा के लिए राहुल गांधी को समन जारी करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य पुलिस गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी करेगी। शर्मा ने कहा कि पुलिस लोकसभा चुनाव के बाद नोटिस भेजेगी और गांधी को पुलिस के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उन्होंने यहाँ एक आधिकारिक समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा कि जब कोई कानून तोड़ता है तो जाहिर तौर पर समन जारी किया जाएगा। समन राहुल गांधी के पास जाएगा और उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ खड़ा होना होगा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकंदर और असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा को जारी समन इस प्रक्रिया की बस शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने न्याय यात्रा के दौरान शहर के अंदर मुख्य सड़कों से गुजरने की कोशिश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से बैरिकेड तोड़ने पर दर्ज किए गए मामले का जिक्र भी किया। तो असम में विपक्ष पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है, रोने पर मजबूर हो गया है। वहीं बीजेपी ने अपने जलवे को बरकरार रखा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का जादू चल गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।